आज की तारीख है 25 सितंबर 2025 गुरुवार। अभी आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया चल रही है जो सुबह 7:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबर को। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पुराने रेलवे रोड पर दशकों पुरानी सुभाष बनखंडी श्री राम लीला कमेटी के परिसर में विवाद हो गया। रामलीला रंगमंचन को लेकर दो पक्षों में मतभेद हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा। रामलीला के किरदार और कमेटी के सदस्यों पर मुकदमे भी हुए। सभी पात्र नाराज हुए। उन्होंने श्री रामलीला की वेशभूषा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कमेटी के पदाधिकारियों को घेरा गया, झूठे मुकदमों का आरोप लगाया, पकड़े जाने की मांग की। कोतवाली में ही श्री राम का दरबार सजा दिया गया। उत्तर प्रदेश में नवरात्र के अवसर पर गरबा डांस आयोजन पर विवाद बढ़ गया। हिंदू महासभा ने आयोजन पर गंभीर आरोप लगाए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि यह आयोजन षड्यंत्र का हिस्सा है। आरोप लगाया गया कि लव जिहाद के लिए गरबा डांस कराया जा रहा है। हिंदू महासभा ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने मुस्लिम लड़कों से अपील की। उन्होंने पंडालों में न जाने को कहा। मामला सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा का विषय बना। स्थानीय लोग और सामुदायिक संगठन इसे लेकर चिंतित हैं। सरकार और प्रशासन इस पर निगरानी रख रहे हैं। रामपुर में 2 दिनों से आजम खान चर्चा में हैं। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद वे रामपुर पहुंचे। उनके आने से प्रदेश राजनीति में हलचल मची। यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने तेवर दिखाए। उनके व्यवहार ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबकी निगाहें उनके अगले कदम पर टिक गई हैं। जेल से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत हुई। आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर कोई पुष्टि नहीं की। कयास लगाने वालों से सवाल पूछने को कहा। मुरादाबाद के गुरेठा गांव में प्रेम और साजिश का मामला सामने आया। स्वाति अपने प्रेमी मनोज से शादी करना चाहती थी। इसके लिए उसने पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। स्वाति ने झूठे मुकदमे में पिता और भाइयों को जेल भिजवाने की धमकी दी। 9वीं पास मनोज ने भाई मंजीत संग मिलकर पेंटर योगेश की हत्या की। हत्या का इल्जाम स्वाति के पिता और भाइयों पर लगाया गया। जांच में साजिश और धोखे का जाल खुला। पुलिस ने मामले की गंभीरता से छानबीन की। मनोज, स्वाति और मंजीत को गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना में प्रेम, धोखा और हत्या का पेचीदा जाल था। गाजियाबाद में हरिद्वार से गंगा जल लेकर संसद जाने वाले किसानों को रोका गया। किसानों की मांग थी कि वे शांतिपूर्वक संसद में गंगा जल अर्पित करें। उनका उद्देश्य अधूरे वादों की याद दिलाना था। गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे किसानों में गुस्सा भड़क गया। मोदी नगर और अन्य स्थानीय किसान आंदोलन में शामिल हुए। किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। किसानों की मांगों पर सरकार ध्यान दे रही है। संपूर्ण आंदोलन का संदेश लोकतंत्र के प्रति सम्मान का था। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ कार्यक्रम में भाग लिया। आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद पर अपनी बात रखी। आजाद ने प्रशासन और पुलिस को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डालो। उन्होंने आगे कहा कि मैं देखना चाहता हूं। आजाद की यह बात मीडिया में चर्चा बनी। सामाजिक और राजनीतिक संगठन उनकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन सतर्क हुआ। मीडिया और जनता में इसका अलग अलग असर देखा गया। संभल में युवती पर एसिड अटैक हुआ। भवना नाम की निजी स्कूल टीचर पर हमला हुआ। हमलावर स्कूटी सवार था। स्कूटी सवार ने राह चलते एसिड डाल दिया। टीचर का चेहरा और पेट झुलस गया। आसपास के लोग दौड़े और मदद की। हमलावर मौके से फरार हो गया। युवती की 2 महीने बाद शादी थी। घटना से समाज में रोष फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सोनभद्र में एटीएस ने झारखंड के नक्सली को गिरफ्तार किया। उमेश खेरवार उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। झारखंड सरकार ने उस पर 5 लाख का इनाम रखा था। डॉक्टर नक्सली गतिविधियों में प्रमुख लक्ष्य था। गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। एटीएस ने लंबी जांच के बाद कार्रवाई की। सुरक्षा बलों को इससे बड़ा लाभ मिला। स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। नक्सली गिरोह में हड़कंप मचा। मामले की आगे की जांच जारी है। दिल्ली के एक मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला। संस्थान के डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती फरार हैं। उन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है। अंतिम लोकेशन आगरा के पास मिली। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ। छात्राओं में डर और असुरक्षा फैल गई। संस्थान में गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाई। सार्वजनिक जगह और दस्तावेज में जाति का उल्लेख नहीं होगा। पुलिस रिकॉर्ड में भी जाति का उल्लेख बंद किया गया। सपा ने गुर्जर चौपाल का नाम बदलकर पीडीए चौपाल किया। पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। राजकुमार भाटी इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सपा ने 34 जिलों में 132 विधानसभा क्षेत्रों में चौपाल लगाई। 10 से अधिक जिलों में आयोजन हो चुका। यह बदलाव हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। राजनीतिक दलों की नई रणनीति सामने आई। बागपत में बहन की हत्या करने आए भाई को महिला पुलिस ने पकड़ा। भाई तमंचा लेकर आया था। वन स्टॉप सेंटर पर हत्या की योजना थी। गोली चलाने में असफल रहा। बहन की जान बच गई। भागते हुए आरोपी को महिला पुलिस ने रोका। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। महिला पुलिस की बहादुरी से जीवन बचा। स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कानून और सुरक्षा का संदेश गया। मुगल सराय में ऑटो और ट्रक ट्रेलर की भिड़ंत। कटेसर गांव के पास हुआ हादसा। ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3 महीने की बच्ची की मौके पर मौत। बच्ची परदादी के अंतिम संस्कार से लौट रही थी।